दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची यानी कि एनआईटी त्रिची के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें 10th पास 12 पास आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा, सारी डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे ग्रुप बी और सी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी आपके जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की जो नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट की नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एसीएस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं डाउनलोड्स में दिया गया ओबीसी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 18 जनवरी 2021 इसका लास्ट डेट रखा गया है। अब यहाँ पे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ से बाकी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का 17 दिसंबर 2020 है और यहाँ पे लास्ट डेट जो 18 जनवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। एससी एसटी पीएच हैं, वुमेन कैंडिडेट है तो 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट की बात करते हैं तो असिस्टेंट एंड स्टेनो पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम में 27 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी अदर पोस्ट हैं उस पर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। अब आगे यहाँ पे विशेष जानकारी देख लेते हैं। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया गया है कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे 16 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सीनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की बात करें तो 7 वैकेंसी है। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 7 है। टेक्नीशियन की 30 है। सीनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे 15 है। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एसीएस असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की यहाँ पे 26 वैकेंसी निकाली गई। टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 101 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई करने के लिए 10+2 मिनिमम जो है टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपका कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो 10+2 यानी 12 के साथ साथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और प्रोफिशिएंसी आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12 पास होना चाहिए और साथ में यहाँ पे मिनिमम स्पीड शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो में होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मांगा गया है या नहीं तो मास्टर्स डिग्री आपने 50% मार्क्स के साथ किया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है आपकी टेक्नीशियन की। इस पे अप्लाई करने के लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ या नहीं तो 10+2 आपने 50% मार्क्स और साथ में आईटीआई कोर्स 1 साल का किया हुआ है या 10th के साथ साथ 2 साल का आईटीआई कोर्स किया हुआ है या 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन की, जिसमें 10+2 साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो 10+2 के साथ आपने 1 साल का आईटीआई किया हुआ है या 10th के साथ 2 साल का आईटीआई की कोर्स किया हुआ है या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बैचलर्स डिग्री किया हुआ है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास बीई बीटेक या फिर एमसीए आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके साथ ही फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या रेलिवेंट डिसिप्लिन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आपने साइंस में किया तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्टर्स डिग्री आपने साइंस में विथ 50% मार्क्स के साथ किया अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास बीई बीटेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल में किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसीएस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में विथ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स, ड्रामा या फिर म्यूजिक एंड फिल्म में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या और बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।